छात्रों, आज हम महादेवी वर्मा जी के कौन तुम मेरे हृदय में को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व इसी कविता के कुछ अंश को हम प्रस्तुत कर चुके हैं। शेष अंश आज प्रस्तुत है। इस कविता में एक जिज्ञासा भाव देखा जा सकता है कि कवित्री एक अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव इसमें व्यक्त करती है। कि गूंजता उर्मी न जाने, गूंजता उर्मी न जाने, दूर के संगीत सा क्या, कि आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। कि गूंजता उर्मी न जाने, गूंजता उर कहते हैं हृदय में, न जाने। महादेवी जी ये अनुभव करती हैं कि गूंजता उर्मी न जाने, दूर के संगीत सा क्या, कि ऐसा उन्हें अनुभव हो रहा है जैसे कि उनके हृदय में किसी अज्ञात और अद्भुत संगीत सुनाई दे रहा हो। आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। कि उस सत्ता में स्वयं को खोकर मुझे क्या प्राप्त हुआ है विपरीत सा क्या। क्या मुझे मेरे स्वभाव के विपरीत मुझे कुछ प्राप्त हुआ, या मेरे स्वभाव के अनुसार ही कुछ प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न स्वयं कवित्री करती है। क्या नहा आई विरह निश, मिलन मधुदिन के उदय में। कौन तुम मेरे हृदय में। और फिर प्रश्न करती है, फिर जिज्ञासा भाव प्रकट करती है कवित्री कि क्या नहा आई विरह निश, विरह रूपी निशी कहते हैं रात्रि को, मिलन मधुदिन के उदय में। कि क्या विरह रूपी रात्रि मिलन के मधुर दिन में नहा आई हो, ऐसा प्रतीत होता है। कि कौन तुम मेरे हृदय में, कि आखिर आप कौन हैं। आपके प्रति मेरा जिज्ञासा भाव अभी भी बना हुआ है। कि तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, तिमिर पारावार में
आलोक प्रतिमा है अकंपित। आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। कि आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। कि आज तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित। तिमिर कहते हैं अंधकार के लिए और पारावार कहते हैं समुद्र के लिए। कि अंधकार रूपी समुद्र में आलोक रूपी प्रतिमा आज क्यों अकंपित अर्थात स्थिर दिखाई दे रही है, दृढ़ दिखाई दे रही है। कि आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। कि आज ज्वाला से बरसता कि उस ज्वाला में भी मुझे आज घनसार, घनसार कहते हैं कपूर के लिए और सुरभित कहते हैं सुगंध से युक्त। कपूर भला क्यों बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। कि जो सूर्य ज्वाला उगलता है और वही आज मुझे मधुर घनसार सा बरसता हुआ क्यों दिखाई दे रहा था। घनसार कहते हैं कपूर के लिए, सुगंधित कपूर बरसते हुए भला क्यों दिखाई दे रहा है। कि सुन रही हूँ एक ही झनकार जीवन में प्रलय में। कि सुन रही हूँ एक ही झनकार जीवन में प्रलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। कि सुन रही हूँ एक ही झनकार, अर्थात केवल आप जो सुनाना चाहते हैं वही झनकार जीवन की मैं इस प्रलय में भी सुन रही हूँ। कि कौन तुम मेरे हृदय में, आखिर तुम कौन हो जो मेरे हृदय में इस प्रकार की झनकार, जीवन की झनकार सुना रहे हो। कौन तुम मेरे हृदय में मेरा नया श्रृंगार सा क्या, झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा को प्यार सा क्या। कि मेरा नया श्रृंगार सा क्या, नया श्रृंगार जो अत्यंत ही प्रिय होता है महिलाओं के लिए। कि झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा को प्यार सा क्या। कि झूम गर्वित, गर्व से झूमता हुआ स्वर्ग ऐसा लग रहा है जैसे नत कहते हैं झुककर, धरा कहते हैं पृथ्वी को, जाने प्यार कर रहा हो। कि आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अविसार लय में। कि आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अविसार लय में, कौन तुम मेरे हृदय में। कि आज ऐसा लग रहा है, आज पुलकित सृष्टि क्या, पुलकित कहते हैं अत्यंत प्रसन्न, सृष्टि क्या करने चली अविसार, अविसार कहते हैं मिलन के लिए, लय कहते हैं संगीत के लिए। क्या आज प्रसन्न होकर
सृष्टि आविष्कार करने के लिए या मिलन के लिए संगीत से मिलने के लिए चली है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो मेरे हृदय में ऐसे न जाने कितने प्रश्न बार बार उठ रहे हैं कि आखिर वह कौन सी अदृश्य सत्ता है, शक्ति है, जो मेरे हृदय में बार बार झनकार कर रही है संगीत के रूप में। मैं उसको जानना चाहती हूँ। और मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि अंधकार रूपी समुद्र में प्रकाश रूपी प्रतिमा दृढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर वह प्रतिमा किसकी है? और जो ज्वाला को बरसाने वाला होता है, धधकती हुई अग्नि को बरसाने वाला होता है, वह सूर्य सुगंधित कपूर को बरसाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आखिर यह किस अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा है? ये जिज्ञासा भाव मेरे हृदय में आज भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से महादेवी जी ने इसमें अज्ञात सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया है। इसी के लिए सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह भी कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।